हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आधार के बारे में देखेंगे। जब हमें आधार में कोई करेक्शन कराना हो तो हमारे पास डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, तब हम क्या करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट यूआईडी अथॉरिटी आधार वालों ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया है, और सर्टिफिकेट हमें किस तरह फिलअप करना है, कि किस बातों पे हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ वन हमें डेट डालनी है। जब हम किसी भी ऑथोराइज के पास जाते हैं साइन और स्टैम्प लगाने के लिए, तब हमें वो डेट डालनी है। और ये सर्टिफिकेट जब हम डेट डाल देते हैं तब से लेकर 3 मंथ के लिए वैलिड है। और हम जब आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी आधार आपका करेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे जो रेसिडेंट दिया है इस पे हमें क्लिक करना है। जब हम इंडिया से है तो, और एनआरआई आउट ऑफ कंट्री के हो तो हमें एनआरआई पे क्लिक करना है। और न्यू एनरोलमेंट और अपडेट रिक्वेस्ट, जब हमें आधार में करेक्शन कराना हो तो हमें अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और जब नया आधार कार्ड बनवाना है तो न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। नीचे आधार नंबर दिया है, तो आधार नंबर में जब हमें नया आधार कार्ड बनवाना है तो वो ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन करेक्शन हमें कराना है तो पुराना आधार कार्ड का जो नंबर है आधार कार्ड का वही डालना है। फुल नेम, आपको जो भी नाम अभी जो रखना है सही नाम, वो फुल नेम में पूरा नाम लिखना है। नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि जब एक एग्ज़ाम्पल तरीके हम नाम ले लेते हैं महेश गुप्ता, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं महेश गुप्ता डायरेक्टली लिख देते हैं, बीच में कोई स्पेस छोड़ते नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। महेश और गुप्ता, महेश इसका नाम है और गुप्ता इसकी सरनेम है, तो इस दोनों के बीच में हमें स्पेस रखनी है, वो हमें खास ध्यान रखना है। और C/O केयर ऑफ है, वो एड्रेस के बारे में आप वो डाल सकते हैं। और ब्लैंक आपको कुछ लिखना नहीं हो तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम और अपार्टमेंट नेम वो भी आप लिखने चाहते हो तो लिख सकते हैं, बाकी ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसमें NA नहीं लिख सकते, नॉट एप्लीकेबल नहीं लिख सकते, इसको ब्लैंक छोड़ना है। NA नहीं लिखना है, जो NA लिखे को तो रिजेक्ट हो जाएगा। लैंडमार्क, तो लैंडमार्क आपका जो एड्रेस है इसका के करीब में लैंडमार्क जो लगता है वो लिखना है। जो आप चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लैंडमार्क छोड़ सकते हैं। इसी तरह एरिया, लोकेलिटी और सेक्टर वो भी कंपलसरी नहीं, आप लिखने चाहते हो तो लिख सकते हैं। कंपलसरी विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है। और पिन कोड वो कंपलसरी, वो हमें कंपलसरी डालना है। जब वो ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और सब ये फॉर्म कैपिटल में फिलअप करना है, वो हमें ध्यान रखना है। और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कराना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट के थ्रू तभी वैलिड होगा जब गैजेट ऑफिसर ग्रुप 1 का हो और इसका साइन और स्टैम्प लगा हो, तो ही डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी। बाकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होने वाले इस सर्टिफिकेट से। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। और वो सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंस, वहाँ जो अर्जदार है इसकी साइन करनी है। इसके पास फ़ोटो अर्जदार का चिपकाना है, वो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फ़ोटो कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए। और ये सब फॉर्म हमें ब्लैंक और ब्लू पेन से फिलअप करना है, बैक और
ब्लू पेन से फिलअप करना है। फ़ोटो हमें कलर वाला चिपकाना है। कई बार लोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगा देते हैं, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट नहीं, आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, वो हमें ध्यान रखना है। इसी तरह सर्टिफायर ऑफ डिटेल्स, जो स्टैंप और साइन लगाएगा ऑथोराइज, इसका पूरा नाम लिखना है। वो जब आप जिसके पास जाते हो इसी को लिखना है। नेम ऑफ द सर्टिफाइड, इसका पूरा नाम, डिजाइनेशन किस हुद्दे पर है वो लिखना है। ऑफिस एड्रेस, इसका ऑफिस एड्रेस जो भी है वही लिखना है। और कॉन्टैक्ट नंबर वो कंपलसरी लिखना है। जो इसमें से कोई ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कौन कौन ऑथोराइज है करेक्शन आधार कराने के लिए? तो गैजेट ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड और मुखिया, गैजेट ऑफिसर ग्रुप बी, MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, तहसीलदार, हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सुप्रिटेंडेंट, फेडरेट मेट्रॉन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट होम्स ऑर्फन्स और EPFO ऑफिसर। इसमें से किसी के पास आप जाके साइन और स्टैम्प लगा सकते हैं। इसी के थ्रू ही आप आधार में करेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा किसी के स्टैम्प वैलिड नहीं है। और चेकलिस्ट फॉर सर्टिफाइड में ख़ास ध्यान रखना है हमें कि जब हम लिखते हैं तो इसको और राइटिंग नहीं करनी है, प्लेन वर्ड में ही लिखना है। इश्यूड डेट ऑफ इज़ फिल्ड मीन्स जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं जब, तो वो मैंने ऊपर वाला जो डेट बताया वो कंपलसरी लिखना है। रेसिडेंस ऑफ सिग्नेचर्स, अर्जदार की रेसिडेंस सिग्नेचर कंपलसरी करना है। सर्टिफायर ऑफ डिटेल्स, जिसने भी साइन और स्टैम्प लगाया है इसकी पूरी डिटेल लिखनी है। रेसिडेंस फ़ोटो क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टैम्प मीन्स फ़ोटो पर जो और सर्टिफायर है इसको फ़ोटो पे क्रॉस साइन करनी है और स्टैम्प लगाना है। सर्कल स्टैम्प नहीं लगाना है, रेक्टेंगुलर स्टैम्प लगाना है। और नीचे जो लिखा है सिग्नेचर ऑफ स्टैम्प ऑफ दी सर्टिफायर, जो सर्टिफायर है इसका स्टैम्प लगेगा, इसके ऊपर इसकी साइन लगेगी, उस बॉक्स के अंदर ही करने की है। और इसमें कई बार स्टैम्प लगाने में भी सर्टिफायर मिस्टेक कर देते, इसके वजह से आधार बहुत रिजेक्शन में आ जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। मैं अभी बता देता हूँ किस तरह फिलअप करना है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ इश्यू फिलअप की है, रेसिडेंट पे क्लिक किया है, इसको करेक्शन करना है तो इसने अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक की है। आधार नंबर जो पुराना है वो लिखा है और फुल नेम में अभी जो इसका नाम लिखना है वो लिखा है। केयर ऑफ में इसको एड्रेस में लिखना है तो इसने लिख दिया है महेश कुमार, और हाउस नंबर भी इसने लिख दिया है। वो ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं। कंपलसरी हमें ध्यान रखना है विलेज पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट ओपनिंग कोड है वो हमें कंपलसरी लिखना है। इसी तरह साइन भी वो सिग्नेचर ऑफ दी रेसिडेंट ने की है, देख सकते हैं आप। और फ़ोटो भी किस तरह स्टैम्प और साइन लगानी है वो अभी आप देख सकते हैं सर्टिफायर। और जो सर्टिफायर है इसके पूरा डिजाइनेशन, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह फिलअप किया वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह हमें क्लीन वर्ड में ही फॉर्म फिलअप करना है, तब जाके हमारा आधार कार्ड करेक्शन होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।